हेलो गाइस, तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, रेसलिंग में एक परंपरा बन गई है कि रेसलर को चोट लगने के बावजूद वो मैच को खेलते रहते हैं ताकि वो मैच को खत्म कर सके और फैंस को खुशी खुशी अपने घर भेज सके। लेकिन जब WWE के कुछ टॉप मैचेस में हुई इंजरीज को ध्यान से देखा जाता है तब इस बात पे कई सवाल उठते हैं कि आखिरकार इस मैच को कंटिन्यू रखा क्यों गया था। हालांकि ये काफी हिम्मत की बात होती है कि रेसलर को चोट लगने के बाद भी लड़ते रहते हैं, लेकिन उनकी सेहत और शरीर को ठीक रखना WWE के सबसे पहली और बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए और इस बात को नहीं टाला जा सकता है कि ऐसे खतरनाक सेगमेंट के बाद मैच को बंद कर देना चाहिए। तो गाइज, आज के इस वीडियो में ऐसे ही 5 WWE के मैचेस के बारे में बात करेंगे जिन्हें मैच को बीच में ही रोक देना चाहिए। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द अंडरटेकर वर्सेस मैनकाइंड। गाइज, हर रेसलिंग फैंस को वो सीन याद ही होगा जब मैनकाइंड को हेल इन अ सेल के ऊपर से द अंडरटेकर ने फेंक दिया था। लेकिन ढंग से सोचने के बाद ऐसा लगता है कि इस मैच को वहीं खत्म कर देना चाहिए था। वो धक्का इतना मशहूर हो चुका था कि अगर मैनकाइंड की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए WWE को उस मैच को वहीं खत्म कर देती तो शायद WWE को कोई हेट नहीं सुनने को मिलती। अगर उस मैच को रोक दिया जाता तो मैनकाइंड WWE के इतिहास के सबसे डरावने और अनस्क्रिप्टेड स्पॉट से बच सकते थे। जब अंडरटेकर ने मैनकाइंड को सेल की छत से तोड़ते हुए चॉक स्लैम दिया था तब छत को टूटना नहीं चाहिए था और मैनकाइंड के मुताबिक वो इतनी बुरी तरह से गिरे थे कि वो वहां मरते मरते बचे थे, जो कि काफी दुख की बात थी। गाइज, अब बात करते नंबर 2, एडी गुerrero वर्सेस JBL। गाइज, 2004 में WWE ने अपने इतिहास के सबसे खूनी मैचेस में से एक को पेश किया जब एडी गुerrero ने जजमेंट डे पेपर व्यू में JBL के खिलाफ अपना WWE टाइटल डिफेंड किया था। ये वही मैच था जिसमें एडी गुerrero ने सबसे खतरनाक ब्लेड जॉब किया था क्योंकि उन्होंने ब्लेड से खुद को कुछ ज्यादा ही गहरा काट लिया था। ऐसा करते वक्त उन्होंने अपनी एक बड़ी सी नस भी काट ली थी। इस मैच में जितना खून खराबा दिख रहा था उतना आज तक कभी भी WWE प्रोग्रामिंग पर नहीं देखा गया था। यहाँ पर हर जगह खून फैला हुआ था। हालांकि ये मैच यादगार था लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया था क्योंकि एडी गुerrero का खून बहुत तेजी से बह रहा था और उन्हें जल्द से जल्द मदद की जरूरत थी। नंबर 3, द सर्वाइवर सीरीज 2002 एलिमिनेशन चैम्बर। गाइस, 2002 के सर्वाइवर सीरीज में सबसे पहला एलिमिनेशन चैम्बर हुआ था और ट्रिपल एच को इसमें इतनी गंभीर चोट लग गई थी कि उसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में मूव वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा गया था और RVD का पैर 3 पेन में थे। ट्रिपल एच के मुताबिक उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और ऐसा भी हो सकता था कि मैच के दौरान रोक देना चाहिए था ताकि ट्रिपल एच की जांच करी जा सके और WWE के पास इतने अच्छे रेसलर थे जिससे वो एक नया फिनिश तुरंत बना सकते थे। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 4, द रॉक वर्सेस कर्ट एंगल वर्सेस ट्रिपल एच। गाइज, समर स्लैम 2000 के मेन इवेंट पे WWE टाइटल के लिए द रॉक, कर्ट एंगल और ट्रिपल एच के बीच एक मैच हुआ था। ये मैच एक बहुत गंभीर चोट के लिए बदनाम है जो इस मैच के दौरान एंगल को लगी थी और उस चोट के बाद इस मैच के तुरंत बाद एंगल को हटा देना चाहिए था। ये चोट तब लगी जब ट्रिपल एच ने अनाउंसर टेबल के ऊपर से कर्ट एंगल को एक खतरनाक पेडिग्री मारी और यहाँ ये दिक्कत हो गई थी कि वो टेबल पहले ही टूट गया था जिसकी वजह से कर्ट एंगल का सिर सीधे जमीन पर जाकर लगा था और कर्ट एंगल बेहोश हो गए थे और हालांकि WWE स्क्रिप्ट के मुताबिक ही उन्हें बैक स्टेज लेकर चली गई थी लेकिन किसी तरह से वो वापस बाहर आ गए थे और उन्होंने मैच को खत्म किया। लोगन पॉल के पॉडकास्ट पर WWE क्रिएटिव के हेड ट्रिपल एच ने ये कबूल किया था कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। नंबर 5, ब्रॉक लेसनर वर्सेस द अंडरटेकर। गाइस, जब WWE रेसलमेनिया 30 तक पहुंच गई थी तब ये सबको पता चल गया था कि द अंडरटेकर का रेसलमेनिया में एक ऑल टाइम क्लासिक मैच होने वाला था, लेकिन उस रेसलमेनिया तक द अंडरटेकर की उम्र की असर उन पर दिखने लगा था। ब्रॉक लेसनर के साथ उस मैच की शुरुआत में ही अंडरटेकर को एक कंसेशन हो गया था और ये पहली बार देखने से समझ नहीं आया था क्योंकि ये ऐसा लग रहा था कि जैसे अंडरटेकर बस एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन वो कंकेशन बहुत गंभीर था। ब्रोकन स्कल सेशन में एक अपीयरेंस के दौरान द डेडमैन ने इसके बारे में बात करी थी और उन्होंने कहा था कि वो कंकेशन इतना गंभीर था, पहले 5 मिनट के अंदर ही मुझे कंकेशन हो गया था। मुझे वो रात याद भी नहीं, मैंने उसे वापस देख लिया है और वो अब मुझे पता है कि मुझे आखिर में बस इतना याद है कि दोपहर के लगभग 3:30 बजे हुए थे जब मेरी पत्नी बैक स्टेज पर आई थी और हमारी बात हुई थी। मुझे उस दिन के बारे में बस यही आखिरी चीज याद है। हालांकि अंडरटेकर की चोट से ये सवाल जरूर उठते हैं कि WWE ने इस मैच को वहीं क्यों नहीं रोका।
तो गाइज ये थे WWE के 5 सबसे खतरनाक मैचेस जिसे WWE के मैच को ही बीच में रोक देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।